हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल झाज स्टडी क्लासेस। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 देखेंगे ऑफ द चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दिखाऊं, चलिए ज़रा देख लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या क्या टर्म्स है जो कि हमें याद रखने हैं ताकि हमारा जो है सॉल्यूशन ईजिली बन सके। तो सबसे पहले क्या है कि जो चैप्टर है वो आपका है कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग। ठीक है, तो सबसे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो स्पेशली जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं ना, तो वहाँ पे हमें क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो हमें क्या होता है ना कि जैसे कि वो बोलती है कि हाँ हमें आप इतने दो और हम इतने रुपए में जो है आपका जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देंगे। स्पेशली जो गवर्नमेंट का वर्क वगैरह होता है या बहुत सारे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं। तो अब इसमें क्या होता है ना कि ये कॉन्ट्रैक्ट यानी जो ठेका पे जो है ना काम होता है। अब इसमें मतलब वो कहता है कि मैं इतने टाइम में इतने रुपए में बना के आपको दे दूंगा। तो इसमें दो पार्टी हो जाएंगे हमारे, एक हो जाएगा हमारा कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टर क्या है, तो जो ठेका ले रहा है, और कॉन्ट्रैक्टी क्या है, जो ठेका दे रहा है। समझ में आया ये। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट अकाउंट हमें बनाना होता है वो ये है, सबसे पहला जो है वो है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, बैलेंस शीट, और उसके बाद हमारा क्या है कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। अगर क्वेश्चन में बोलते हैं तो वो हमें बनाना होता है। अब इसके दो केसेज हो सकते हैं कि कब कब हमें ये सब अकाउंट बनाना होता है। तो सबसे पहला जो हमारा केस है वो ये होगा कि वर्क जो है टोटल कंप्लीट हो गया, ठीक है, यानी जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया काम, तो उस टाइम में क्या अकाउंट बनाते हैं। और दूसरा केस हमारा ये होगा कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी इनकम्प्लीट है, यानी पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो जो 1 नंबर केस है ना, जिसमें वर्क पूरे तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया है, इसको बाद में देखेंगे। पहले जो हमें पढ़ना होता है वो है केस नंबर 2, जिसमें वर्क क्या है इनकम्प्लीट है। तो इसमें टोटल 3 केसेज आपके पास आएंगे। सबसे पहला ये होगा कि जितना भी काम है उस काम का 1/4 से कम हिस्सा भी कंप्लीट हुआ है, ठीक। दूसरा केस क्या आएगा कि जितना भी काम हमें करना है यानी कॉन्ट्रैक्ट में करना है, उसमें जो है ना 1/4 या उससे ज़्यादा तो हुआ है काम, लेकिन 50% से कम हुआ है, यानी 1/2 से कम हुआ है। ये हो गया दूसरा केस। और 3rd नंबर केस क्या होता है हमारा कि वो 50% काम हो चुका है, यानी कि 1/2 हो चुका है, ठीक है। अब या उससे जो है वो हम देखेंगे कि और उसके बाद क्या आता है कि उसके बाद वाला जो केस आता है वो हमारा होता है कि उससे भी ज़्यादा काम हो गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में हमें रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। और भी जो टर्म है ना, जैसे कि वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड, ये सब क्या है, ये सभी मैं आपको बता रही हूँ जब इस क्वेश्चन को देखेंगे। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार जरूर चैप्टर पढ़िएगा, उसके बाद जो है सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट कीजिएगा, ताकि आप सारे वर्ड से जो है फैमिलियर रहें कि क्या क्या वर्ड है और सारे रूल आपको पता हो। चलिए अब देखते हैं। अब इसमें कुछ और टर्म है, जैसे कि वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड, ये क्या है इस चीज़ को देख लेते हैं। तो सपोज दैट कि आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट पे काम मिला हुआ है, तो सपोज दैट कि आपको टोटल जो है 10 पिलर बनाने हैं और आपने अभी तक 3 पिलर बनाया है, ठीक है। तो अब आप क्या बोलोगे जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे कि मैंने अभी तक जो 3 पिलर बनाया है, आप मेरे को इसका जो है पैसा दो, ताकि मैं अपने जो जो भी लेबर है उनको मैं दे सकूँ वेजेस और आगे का काम कर सकूँ। तो वो बोलेगा ठीक है, आपने जो 3 पिलर बनाया है इसका मैं पहले जो है ना वेरीफाई करूंगा कि ये आपने अच्छा बनाया है कि नहीं। तो वो अपने इंजीनियर को भेजेगा। तो सपोज दैट कि आपने 3 पिलर बनाया, उसमें से जो उसका इंजीनियर है उसने 2 पिलर को वेरीफाई किया और अभी एक को नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो दो जो देख लिया, उसने चेक कर लिया, तो ये हो गया वर्क सर्टिफाइड। यानी आपने टोटल वर्क किया 3, जिसमें से वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ 2, और एक जो अभी बच गया वो क्या है वर्क अनसर्टिफाइड है, यानी उसको अभी चेक नहीं किया गया है, ठीक है। अब वर्क सर्टिफाइड होने के बाद क्या होता है ना कि जो भी कॉन्ट्रैक्टी है, जितना आपने काम कर लिया और जितना सर्टिफाइड हो गया, उसका जितना टोटल वैल्यू होता है उतना पैसा नहीं देता है, वो कुछ परसेंट अपने पास रखता है, वो बाकी जो पैसा है जो वैल्यू होता है वो उसको देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप माइंड में रखोगे। अब चलिए देखते हैं, ये सारी यहाँ पे जो है आप देखोगे तो सब कुछ गिवन है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, वर्क सर्टिफाइड कितना है, अनसर्टिफाइड कितना है, कितना रिसीव्ड हुआ कॉन्ट्रैक्टी से, और जो भी एक्सपेंसेस है सब कुछ। अब चलिए आपको एक तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना ही है और उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस जो है बैलेंस शीट में दिखाना है। क्लियर है। और यहाँ पे किसका जो नोट है वो देख लोगे, क्योंकि जो अमाउंट जो है ना कैश रिसिव्ड वो 28,000 है, जो कि ज़्यादा है वर्क इन प्रोग्रेस के बैलेंस से। तो इसको आपको क्या करना है, कैश जो रिसीव्ड हो रहा है कॉन्ट्रैक्टी से, इसको लायबिलिटी साइड में दिखाना है बैलेंस शीट की। ये क्या है, इसको जब सोल्यूशन में देखोगे तब आपको समझ में आएगी।
तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन है, क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है तो आपको पता है कि अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर एंड अमाउंट, ठीक है। और एक डीआर साइड होता है, दूसरा सीआर साइड होता है। डीआर साइड में जितने भी एक्सपेंसेस है सबको लिखेंगे। सीआर साइड में क्या करते हैं, बाय वर्क इन प्रोग्रेस लिख करके उसके अंदर दो चीज़ें लिखते हैं, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। उसके बाद जो क्लोजिंग बैलेंस वगैरह है उस चीज़ को इधर लिखते हैं। अब इन सारे को ऐड करेंगे और इधर जो टोटल है इसको ऐड करेंगे और लेस करने पे जो हमारा बैलेंसिंग फिगर है सीडी, बैलेंस सीडी ये निकल के आएगा। इसको बीडी करेंगे और यही हमारा जो है वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट जो है इसको लिख देते हैं, ठीक है। और अभी जो आप केस पढ़ रहे हो उसमें ये आप पढ़ रहे हो कि जो काम हुआ है वो 1/4 से कम हुआ है, ठीक है। यानी जो भी काम हुआ है वो अभी 1/4 से कम हुआ है। जिसको आप कैसे देख सकते हो, तो जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो टोटल होता है ना उसका आप करके देख लो 1/4, और जो आपका वर्क सर्टिफाइड आप कंपेयर करो, देख लो कि कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो इतना पहले आप काम करोगे, ध्यान से सारे अमाउंट को लिखने हैं। अब देखिए यही वो कह रहा था क्वेश्चन में, नोट में, कि जो वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस है ये कम है, किससे, तो जो कैश रिसीव्ड हुआ है कॉन्ट्रैक्ट से वो 28,000 है और ये इतना है। तो इस 28,000 को बैलेंस शीट में जो है लायबिलिटी साइड में दिखाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। अभी इसका जो है ना बैलेंस शीट कैसे बनेगा। तो ये हुआ इसका बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो आपको पता है, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट एंड अमाउंट। अब यहाँ पे कैश रिसीव्ड जो हुआ है कॉन्ट्रैक्ट से ये इधर हमको दिखाना, ये हमें बोला हुआ है। और इस साइड आपको क्या काम करना है, जो वर्क इन प्रोग्रेस का वर्क सर्टिफाइड है और अनसर्टिफाइड है उसको लिखेंगे और लेस करेंगे वो बैलेंस जो आया हुआ है और लिखेंगे प्रॉफिट नॉट टेकन टू पीएल अकाउंट, ठीक है। और इसको लेस करके दिखा देंगे। अब आपको ध्यान में ये है कि बैलेंस शीट का लायबिलिटी एंड एसेट साइड जो है वो इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे हमें इक्वल करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी वर्क जो है वो इनकम्प्लीट है, पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। जब पूरा वर्क कंप्लीट होगा तभी तो हमारा बैलेंस दोनों तरफ का इक्वल आएगा। तो इसमें बस इतना ही शो करना होता है हमें। क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 ये भी बिल्कुल क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। सब कुछ बैलेंस आपको गिवन है और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाना है। अज्यूम करना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो 15 लाख है। अब आप दिखाओ कि वर्क इन प्रोग्रेस कैसे दिखाओगे बैलेंस शीट में। अब चलिए मैं दिखाती हूँ इसको कैसे बनाते हैं। इसमें भी वही केस है, नोट में गिवन है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन कैसे बनेगा ये। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओगे तो इसमें बिल्कुल वही काम करना है, जो भी मटेरियल वगैरह परचेज किया है, वेजेज है, जो भी एक्सपेंसेस है सब चीज़ को लिखेंगे। इधर वर्क इन प्रोग्रेस का जो वर्क सर्टिफाइड है नॉन सर्टिफाइड है उसको दिखाएंगे। जो भी एंड में जो होता है ना, जो क्लोजिंग वाला होता है उसको सीआर साइड में दिखाते हैं, वैसे तो दिखाना ही है। अब बैलेंस जो है हमारा जो है सीडी निकल के आया, जो कि वर्क इन प्रोग्रेस में ऐसे हमें बाद में दिखाना होता है, इधर सीडी को बीडी में, फिर 2 वर्क इन प्रोग्रेस। अब देखिए पहला नंबर केस है, वैसे भी आप बना सकते हो, या फिर आप क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना इसमें मैंने एक दूसरा मेथड यूज किया है, आप इस दोनों मेथड से बना सकते हो। इसमें क्या है ना कि वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट एक अलग से बना के और डायरेक्ट जो है बैलेंस शीट में शो करना होता है। तो इसमें क्या करेंगे कि जो वर्क सर्टिफाइड और नॉन सर्टिफाइड है इधर लिखेंगे, और जो वो बैलेंस है ना प्रॉफिट वाला उसको जो इस साइड लिखेंगे, और इन दोनों को ऐड करके इससे लेस करेंगे, तो जो सीडी आया हमारा इसको डायरेक्ट बैलेंस शीट में शो कर देंगे, ठीक है। तो एक मेथड ये होता है कि आप डायरेक्ट जो है बैलेंस शीट है ना वहाँ पे सारे ये काम कर लो, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड को लिख करके और लेस कर दो प्रॉफिट को, वो हो जाता है। या फिर दूसरा जो है केस ये वाला है जो क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने दिखाया आपको, कि वर्क इन प्रोग्रेस पहले बना लो और डायरेक्ट जो यहाँ पे देखोगे कि जो सीडी आया हमारा वर्क इन प्रोग्रेस का, इसको ले जा करके यहाँ पे बैलेंस शीट में दिखा देना है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे जो हमें बोला गया है कि कैश रिसिप्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट से हमें यहाँ पे शो करना है। और फिर से एक बार कह रही हूँ, बैलेंस शीट का जो है दोनों साइड अभी हमें इक्वल नहीं करना है, क्योंकि वर्क हमारा जो है अभी इनकम्प्लीट है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 3 एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है जो कि ले रहा है यहाँ पे बिल्डिंग इतने डेट को। अब वो कितना रुपया उसका प्राइस है ये भी यहाँ पे गिवन है, जो भी एक्सपेंसेज हो रहे हैं यहाँ पे गिवन है। आपको वही कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है और उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस भी दिखाना है, जो कि बैलेंस शीट में कितना हमें शो करना है वो बैलेंस। अब चलिए देखते हैं कैसे ये बनेगा। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे 1 और 2 बना हुआ है। तो वही करना है, डीआर साइड एंड सीआर साइड सारे एक्सपेंसेज को इधर लिखेंगे और जो भी वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड है इधर लिखेंगे। जो टोटल आएगा ना, जो सीडी आ रहा है इस चीज़ को हम ट्रांसफर कर देंगे टोटल और यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम है।
अब आप जैसे है ना, अभी याद रखोगे, अभी जो आप क्वेश्चन बना रहे हो 1-2 नंबर जो आपने बनाया और जो 3 आप बना रहे हो, इसमें जो काम है ना वो 1/4, तो आप देखोगे कि जो 1/4 आपने किया वो ज़्यादा है, जबकि वर्क सर्टिफाइड वाला के कम है, यानी वो बैलेंस जो 1/4 से कम आएगा। तो जब 1/4 से कम होता है ना, तब टोटल जो बैलेंस रेडी आता है उसको वर्क इन प्रोग्रेस में टोटल जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाएंगे, और ये बनाने के बाद फिर लास्ट में आपको क्या करना है, बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में ऐसे शो कर देना होता है हमें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलिए 4 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस हुआ है कॉन्ट्रैक्टेड एक कॉन्ट्रैक्ट में, वो सारी कुछ यहाँ पे गिवन है, जो मटेरियल है, लेबर है, एक्सपेंसेज है। अब जैसे एडमिनिस्ट्रेशन जो एक्सपेंसेज है वो 30% ऑफ द लेबर है इंक्लूडिंग अक्योर्ड, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे गिवन है और सब एक्सपेंसेज है। आपको यही काम करना है कि जो सर्टिफाइड हुआ है वो इतने तक सर्टिफाइड हुआ है, और जो चीज़ें यहाँ पे गिवन है आफ्टर डेट क्या यूज हुआ है ये यहाँ पे गिवन है, इस चीज़ को ध्यान से देखना है। इतने को सर्टिफाइड हुआ है, उसके बाद ये दोनों काम हुआ है इतने इतने का, तो ये सब काम हमें करना होता है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाना है, और कैसे बैलेंस शीट में शो करेंगे ये हमें दिखाना है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, DR साइड एंड CR साइड लिखेंगे। मटेरियल, ठीक है, लेबर जो है ना, आप ध्यान से देखोगे कि जो टोटल लेबर आपको ऊपर दिखा रहा है वो 80,000 है, उसके बाद अक्योर्ड जो है 5,000, तो ओवरऑल हमारा लेबर इतना हुआ, और अदर एक्सपेंसेज जो है वो यहाँ पे हो गया। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज है वो कितना है, 30% है ना लेबर का, तो देखिए यहाँ पे ये जो है ना, देखोगे ध्यान से कि यहाँ पे 80,000 प्लस 5,000 यानी 85,000 का 30% निकालेंगे तो इतना हमारा आएगा। प्लांट इतना लिखना है, और जो हायर क्या होता है ना, प्लांट जो स्पेशल प्लांट होता है वो आपका है नहीं एक्चुअल में, तो आप उस चीज़ का क्या करते हो, सिर्फ रेंट देते हो। यानी बहुत सारा ऐसा मशीन होता है जो कॉन्ट्रैक्टर खुद नहीं खरीदता है, बस वो रेंट पे लाता है, तो उस टाइम में आपने पूरे मशीन का प्राइस नहीं दिखाना होता है, जो आपको रेंट लग रहा है उतना ही आपका एक्सपेंसेस है ना, तो उस चीज़ को दिखाएंगे। बाकी जो टेक्निकल वगैरह के लिए वो देखेंगे। इस साइड जो है वर्क सर्टिफाइड तो लिखेंगे ही, वर्क अनसर्टिफाइड का अमाउंट कैसे आएगा वो आपको देखना है। क्वेश्चन में ध्यान से आपने डेट देखा था, तो उसमें नवंबर में गिवन था कि इतने तक का जो है ना, ये क्या हो गया है कि इस काम को कर लिया गया है, इतने तक वर्क सर्टिफाइड हुआ है। उसके बाद भी कुछ चीज़ों का यूज हुआ था ना, कितना मटेरियल का, 20,000 और लेबर 10,000, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस तो बाद में भी लगेगा, तो अभी का लेबर कितना है 10,000, इसका 30% करेंगे 3,000। ओवरऑल ये वर्किंग नोट निकल के आया कि 33,000 वर्क अनसर्टिफाइड कैसे आया। बाकी जो मटेरियल बैलेंस वगैरह का है वो है, यहाँ पे प्लांट है और उसका डेप्रिसिएशन जो है वो लेस कर देंगे, तो इतना हमारा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप बैलेंस शीट निकालेंगे और इसको BD करके वर्क इन प्रोग्रेस लिखेंगे। फिर उसके बाद आप वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद बैलेंस शीट, ठीक है। तो आप जो है ना, इस क्वेश्चन में जो है जो भी डेट गिवन होता है, जो भी फिगर है, सब कुछ आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक एक पॉइंट को, क्या चीज़ें इंक्लूड है या एक्सक्लूड है, ये भी चीज़ें आपको देखना होगा। ऐसे नहीं कि बस नॉर्मल ऐसे बना दिए, फिर आपका जो है रॉन्ग आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद वर्क इन प्रोग्रेस बनाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है, और सबसे लास्ट में एट द एंड आपको क्या करना है, बैलेंस शीट बनाना है। तो यहाँ पे जो अक्योर्ड लेबर है ना, उस चीज़ को यहाँ पे दिखाएंगे, और उसके बाद जो है हमारा WIP का अमाउंट इतना, और लेस करेंगे जो कैश रिसीव्ड हुआ है हमें कंट्रैक्टी से। अब ध्यान से देखेंगे, इसमें आपने इस साइड क्यों नहीं दिखाया कैश रिसीव्ड को, क्यों, क्योंकि जो कैश रिसीव्ड हुआ है वो अब जो है क्या है, WIP का जो बैलेंस आया है उससे कम है। तो जब कम होगा कैश इन रिसीव्ड किससे, WIP के बैलेंस से, तो इस साइड आप प्लेस कर देंगे बैलेंस शीट में। लेकिन अगर ज़्यादा रहता, कैश रिसीव्ड ज़्यादा रहता WIP के बैलेंस से, तब आप जैसे लाइबिलिटी में दिखाते थे वैसे दिखा देंगे, ठीक है। और ये आया कैसे अमाउंट, तो यहाँ पे आप ध्यान से देख लोगे कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट कैसे आया, तो 75% बोला हुआ था ना, तो ऐसे करके आप निकालोगे। तो ये हुआ हमारा बैलेंस शीट, और इसमें हमने लाइबिलिटी साइड में क्यों नहीं दिखाया कैसे रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, ये भी मैंने आपको बता दिया। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।